हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर AK2 के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने थ्योरी, कितने लैब हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, उनका पेपर कोड क्या है, कितने मार्क्स के होंगे, कितना इंटरनल होगा, कितने मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, क्रेडिट कितना होगा, सभी डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में AK2 में 7 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं प्लस जो है 1 लैब होगा और 1 प्रैक्टिकल होगा। तो आपको याद रखना है कि 7 थ्योरी प्लस 1 लैब है, 1 प्रैक्टिकल एग्जाम 9 के होंगे। और उसके बाद जो है एक वाइवा होगा उसमें आपका, और 1200 टोटल मार्क्स जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है और 26 क्रेडिट का है। तो आपको जो मार्क्स मिलता है, जो डिग्री मिलती है, वो CGPA में मिलती है, ना कि डिवीजन परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपको क्रेडिट के बेसिस पे जो है परसेंटेज डिसाइड होता है, डिवीजन डिसाइड होता है। तो कैसे डिसाइड होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे SGPA कैलकुलेट होगा, कैसे CGPA कैलकुलेट होगा, वो सारी चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके क्रेडिट के बेस पे होता है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है दैट इज़ KMBN 101, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसका जो इंटरनल होगा वो 50 नंबर का होगा, यानी कि इंटरनल यानी कि आपके कॉलेज में ही जो सेशनल्स होते हैं, 2 सेशनल होते हैं मिनिमम एक सेमेस्टर में, तो वो 50 मार्क्स के वहाँ से आपके आएंगे, जिसमें कि कुछ इंटरनल कुछ टीचर्स के हाथ में होते हैं और कुछ आपके अटेंडेंस होते हैं। तो 3 चीज़ों को मिला के आपके इंटरनल होंगे, प्लस एक्सटर्नल होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, यानी कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है वो 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल 150 मार्क्स का जो है आपका मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो जाएगा, और ये 3 क्रेडिट का पेपर होगा, 3 क्रेडिट का पेपर होगा। देन दूसरा सब्जेक्ट है KMBN 102, तो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने पढ़ा था पहले। अगर आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, इंटर कॉमर्स से किया तो आपको पता होगा, या फिर BCom आपने किया तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, तो वो है। और प्लस दूसरा पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो 2 यूनिट आपको PPM का पढ़ना है और 2 यूनिट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पढ़ना है। तो यहाँ पे मिक्स है, ठीक है। देन आपका दूसरा सब्जेक्ट है मैनेजर इकोनॉमिक्स, जो कि KMBN 102 पेपर कोड है उसका, मैनेजर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ने, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली, डुओपोली, नेशनल इनकम, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो इंटरनल 50 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल 100 मार्क्स का, सेम 150 टोटल, और 3 क्रेडिट का पेपर ये भी होगा। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है KMBN 103, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। तो यहाँ पे आपको जो है अकाउंटिंग से रिलेटेड सब टॉपिक्स जो यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, जैसे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टेक्नोलॉजीज, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, ये सारे रेशियो एनालिसिस आपने पढ़े होंगे। तो ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी इंटरनल 50, एक्सटर्नल 100 का, टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, 3 क्रेडिट का ये पेपर भी होगा। उसके बाद जो अगला पेपर है KMBN 104, तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स है। तो ये न्यूमेरिकल कम थ्योरी पेपर है। यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरी आपको दोनों चीज़ों पे ध्यान फोकस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स में। तो इंटरनल 50 मार्क्स का होगा, एक्सटर्नल 100 मार्क्स का होगा, टोटल 150 मार्क्स का पेपर है, और 3 क्रेडिट इसका भी है। जो नेक्स्ट पेपर है वो है KMBN 105, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आप सभी ने पता होगा, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग, प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, 4P जो है वो सभी चीज़ें, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपको ये सारे टॉपिक्स जो है आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, ये सारे टॉपिक्स आपको जो यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो इंटरनल 50 मार्क्स का, एक्सटर्नल 100 मार्क्स का, और टोटल 150 मार्क्स का, और क्रेडिट जो है इसका भी 3 है। उसके बाद KMB 106 है, डिज़ाइन थिंकिंग। ये जो है नए सिलेबस में ऐड हुआ है। तो डिज़ाइन थिंकिंग जो है यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है। डिज़ाइन थिंकिंग, इम्प्लीमेंटिंग डिज़ाइन थिंकिंग इन वेरियस सेक्टर, जैसे हेल्थ सेक्टर, फाइनेंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों में आपको डिज़ाइन बनाने के लिए जो है नॉलेज दी जाएगी। तो ये 25 नंबर का इसका इंटरनल है, और एक्सटर्नल 50 मार्क्स का है। यहाँ पे याद रखिएगा कि डिज़ाइन थिंकिंग का जो है इंटरनल 25, एक्सटर्नल 50, टोटल 75 मार्क्स का है, क्रेडिट 2 है, 2 क्रेडिट यहाँ पे इसका मिलेगा। देन जो नेक्स्ट पेपर है KMBN 107, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन क्या है, पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, एम्प्लॉयमेंट कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो टोटल 5 यूनिट्स आपको सभी में, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इंटरनल 50 का, एक्सटर्नल 100 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, क्रेडिट 3 क्रेडिट का होगा। तो ये
ये जो 7 आप देख रहे हैं, ये 7 थ्योरी पेपर्स हैं, ठीक है, ये 7 थ्योरी पेपर्स है। अब जो नेक्स्ट है वो है एक लैब है और एक प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले लैब आप देखेंगे तो KMBN 151 है, पेपर कोड क्या है, KMBN 151 IT स्किल्स लैब। तो यहाँ पे आपको जो लैब नहीं होते, MICR, OMR, बार कोड यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, WWW, FTP, टेलनेट, गॉफर, URL, फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको MS DOS, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे लैब जो है लेबोरेटरी में बैठा के, कंप्यूटर पे बैठा के आपको ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। तो इसका इंटरनल 50 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल 100 मार्क्स का होगा। टोटल 150 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है और 3 क्रेडिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिकल KMB 152 मिनी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको एक मिनी प्रोजेक्ट जो है आपको डेवलप करना होगा। क्लियर, एक इनोवेटिव आइडिया हो गया किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी सर्विस को लेके, या कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया जो आप अपने बनाएंगे अपने फैकल्टी मेंबर की गाइड के अंदर, जो आपको कॉलेज अलॉट करेगा, आपका फैकल्टी गाइड होगा, उसके अंदर जो है आप जो है कोई प्रोडक्ट, नया आइडिया, प्रोडक्ट, नया सर्विस, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जो है तैयार करोगे। तो ये जो है यहाँ पे आपका होगा। और यहाँ पे जो है इसका वाइवा भी होगा। द रिपोर्ट विल बी इवैल्यूएटेड बाय वन एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट हैज़ टू प्रेजेंट हिज आउटपुट थ्रू ए सेमिनार। तो आपको एक सेमिनार टाइप का जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना होगा और एक एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट किया जाएगा, वो आपके इस रिपोर्ट को चेक करेगा। तो यहाँ पे इंटरनल 25 मार्क्स का, एक्सटर्नल 50 मार्क्स का है, टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर जो क्रेडिट है यहाँ पे 3 क्रेडिट दिया गया क्योंकि प्रैक्टिकल है, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आपको 3 क्रेडिट का दिया गया। तो ये टोटल आपके जो है MBA फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। 7 थ्योरी पेपर KMBN 101 से लेकर 107 तक, फिर एक लैब है KMBN 151 और एक प्रैक्टिकल है KMBN 152 जो कि मिनी प्रोजेक्ट के नाम से है। तो आपको MBA फर्स्ट सेमेस्टर में ये सभी सब्जेक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे और क्लियर करने के बाद आपको जो है 1200 टोटल ये सेमेस्टर जो है 1200 मार्क्स का है, यानी टोटल 26 क्रेडिट्स का है। तो जितने ज़्यादा क्रेडिट्स होंगे उतने ज़्यादा ही आपके डिवीजन जो है अच्छे आएंगे। क्रेडिट्स कम होंगे तो डिवीजन कम होंगे, और क्रेडिट जो है वो आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। मार्क्स अच्छे आएंगे तो क्रेडिट भी अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें जो कि आगे चल के स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़, इंटरनल, सभी कॉलेजेस में 2 इंटरनल कम से कम कंडक्ट कराए जाते हैं और दोनों इंटरनल आपको देना जरूरी है, क्योंकि दोनों इंटरनल का एवरेज जो आप मार्क्स पाएंगे उसका एवरेज निकाला जाता है और उसी के बेसिस पे आपको जो है फिर फाइनल इंटरनल मार्क्स जो है आपको कॉलेज में दिए जाते हैं। इसमें आपका अटेंडेंस भी मैटर करता है और साथ ही साथ आपका बिहेवियर कॉलेज में कैसा है, टीचर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए, वो भी मैटर करता है। उसके बाद जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, अगर आप एक बार भी एब्सेंट हुए या फिर कैरी ओवर लगा तो फिर ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट, फिर आप बाकी सभी स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे, रिजल्ट लेट आएगा, मार्कशीट, डिग्री लेट आएगी। वहीं पे प्रैक्टिकल जो होता है उसमें वाइवा जो होता है, वाइवा आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वाइवा मिस करेंगे तो फिर आपको कैरी ओवर भरेंगे, फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, रिजल्ट अपडेट नहीं होता है, उस केस में आपको जो यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, बार बार एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि सभी सब्जेक्ट्स अपीयर हों, सभी एग्जामिनेशन सही से दें और इंटरनल भी अच्छे से दें। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।